औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह सब लोग खैरियत से होंगे। ये फ्रेंड्स, मैं जब भी अपने रूफटॉप गार्डन को दिखाती हूँ तो तकरीबन सारे गार्डन का एक दफ़ा ओवरव्यू देती हूँ। इस तरह करने से मुझे ज़ाती खुशी महसूस होती है, क्योंकि मुझे इतनी मोहब्बत है पौधों से कि मेरा दिल चाहता है कि जिस तरह मैं बार बार देखती हूँ तो मैं सब लोगों को दिखाऊं। इस तरह देखने से आप सब लोग मोटिवेट हों। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने आपसे बोला था कि मैंने रूफटॉप पे 22 से 23 किस्म की वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं। अब आप मेरे साथ में आप सारी उन वेजिटेबल्स का ओवरव्यू दूंगी। माना कि एक बहुत बड़े फील्ड, आप कह लें खेत की तरह, ढेरों सब्जियां नहीं हैं, लेकिन अपनी ज़रूरत के लिए साथ साथ हार्वेस्ट भी करती हूँ। और अब लग रही हैं तो इंशाल्लाह जल्दी हार्वेस्टिंग जो अभी लगाई हैं उनकी भी मिलेंगी। और साथ साथ आपको बताती चलूँ कि ये सारी सब्जियां डियर फ्रेंड्स आप भी अभी लगा सकते हैं। नवंबर के महीने में बहुत अच्छा मौसम है, कुछ के बीज लगाएं, लीफी वेजिटेबल्स के आप बीज लगाएं। उसके अलावा कुछ जो सब्जियां हैं उनकी आप पनीरी ले लें नर्सरी से। तकरीबन वही ख़र्चा पड़ जाता है, क्योंकि आपके पास अब इतना टाइम नहीं कि आप बीज लगा के पौधों की पनीरी तैयार करें फिर उनको शिफ्ट करें आप। क्योंकि किसी भी पौधे की पनीरी जो है वो कम से कम महीना एक ले लेती है, 28-25 दिन या महीना। तो वो अच्छा खासा टाइम लगेगा, इसलिए आप तैयार पनीरी लें और उसको लगा लें और बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं, मेरे ख़्याल में मैं आपको सारी दिखाने से पहले उनके नाम एक दफ़ा बोल देती हूँ। आप लोग फिर देखिएगा कि इसमें से कोई एक भी ऐसी सब्ज़ी नहीं जो कि आपको मैंने बताई है और आपने नहीं देखी। 23 किस्म की हैं। इनमें आपको पुदीना मिलेगा, धनिया, पालक, मेथी, सब्ज़ मिर्च, बैंगन, शलजम, सफ़ेद मूली, लाल मूली, शिमला मिर्च, चुकंदर, टमाटर, आइसबर्ग, सलाद पत्ता, पार्सले, ब्रोकली, बंद गोभी, फूल गोभी, करेला, लहसुन, मूंगरे, सौंफ और सब्ज़ प्याज। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। ये 23 किस्म की सब्जियाँ जो आपको मिलेंगी, और ये किसी एक फ्लावर पॉट में, एक आपको प्लांटर में नहीं मिलेंगी, कई जगह पे लगी हुई मिलेंगी। जिस तरह आपने देखा कि वो मैंने अभी कटिंग लगाई थी पुदीने की कटिंग लगाई है। उसका फ्रूट केट का साइज़ बहुत छोटा है, रूट्स क्योंकि इसकी नहीं थी वो उग रहा है। पालक आपको मुख्तलिफ फ्रूट केट्स के अंदर नज़र आएगी, मुख्तलिफ जगहों पे नज़र आएगी। कहीं बहुत बड़े पौधे हैं, कईयों की मैं कई दफ़ा हार्वेस्टिंग भी ले चुकी हूँ। उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो अब उग रहे हैं। इस तरह मूलियाँ जो हैं, वाइट मूली और सुरख मूली, उनकी मैंने बहुत दफ़ा हार्वेस्टिंग कर ली है। टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं, ये टमाटर का मैंने बीज लगाया था, अभी इसकी पनीरी ये बन चुकी है, इसको मैं शिफ्ट करूँगी। उसके अलावा जहाँ मैंने बड़े प्लांट्स हो गए हैं वो भी दिखाऊंगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये आप जो फ्रूट केट है वो आपने उसकी डेप्थ उस हिसाब से देखिएगा जिस हिसाब से पौधा है। इस तरह ये लेमन ग्रास देखें, लेमन ग्रास को मैं सब्जियों में अभी काउंट नहीं कर रही जो मैंने बताई हैं। तो ये देखें कि ये लाल डैना का पौधा है, लाल डैना के पौधे के अंदर मैंने ये उसके पालक के बीज डाले हुए हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास खुली जगह है, 2-3 पालक के भी पौधे आप लगा देते हैं तो इतने हेल्दी हो जाते हैं वो, इतनी सेहतमंद आपको सब्ज़ी मिलती है। तो आप देखिएगा आगे। सब्ज़ मिर्च देखें, सब्ज़ मिर्च मैंने बहुत हार्वेस्टिंग की है। और अब ये देखें कि दोबारा फूल आके तो इन पे सब्ज़ मिर्चें लगी हुई हैं। और आपको नज़र आ रहा है ये 12 इंच का फ्लावर पॉट है जिसके अंदर ये हैं। और आपको बता दिया कि सारे मैंने एक ही जगह पे एक जैसे प्लांट नहीं रखे हुए, मतलब वेजिटेबल्स के, वो मुख्तलिफ जगहों पे आपको नज़र आएंगी। ये देखिए, तीसरी से चौथा आप कह लें फ्रूट केट या फ्रूट बास्केट है जिसके अंदर ये पालक लगी हुई है। साथ में ये आप कह लें तुलसी, जिसको आप तुलसी का पौधा है। और ये देखें, ये पालक का एक पौधा है और कितना सेहतमंद है। उसमें से मैं 2 दफ़ा पहले हार्वेस्ट भी कर चुकी हूँ, उसके साथ छोटे पौधे भी लगे हुए हैं। क्योंकि मैं मुख्तलिफ बैचेज़ में लगाती हूँ सब्ज़ी, बार बार आपको बताती हूँ, क्योंकि अगर एक ही दफ़ा सारे सब्ज़ी लगा दी जाए तो बहुत ढेर सारी हार्वेस्टिंग एक ही दफ़ा आप ले लेंगे तो वो सारी इस्तेमाल में नहीं होगी और ज़ाया जाने का डर है।
तो ये आपको लाल मूली नज़र आ रही है, इसकी मैंने बहुत हार्वेस्टिंग ली है। और ये देखिए तुलसी, तुलसी जो कि जन्नत का पौधा है आप कह लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहाँ से मिले ले लें, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत फ़ायदे हैं। तो तुलसी भी है, तुलसी की कई आप कह लें कि तुलसी के अंदर वैराइटीज़ होती हैं। न्याज़बो जो पहले मैंने दिखाया वो न्याज़बो का पौधा था, ये सारे सब्ज़ मिर्च के पौधे हैं। और उसके बाद आप काउंट करते जाइएगा कि उसमें से जितने मैंने सब्ज़ियों के नाम बताए हैं, कोई एक सब्ज़ी भी स्किप नहीं होगी। और अच्छी खासी आपको माशाल्लाह सेहतमंद सब्ज़ियां नज़र आएंगी। ये सारी आप अभी भी बो सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया है कि किस तरह आपने फ्रूट क्रेट तैयार करना है। लाइट वेट, आपके घर में जगह नहीं है तो रूफ टॉप पे रखें। किस तरह आपने लाइट वेट सॉइल तैयार करनी है। फिर आप कह लें भरपूर उसके अंदर फर्टाइल आप किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से उसकी किस तरह लेयर बना के तैयार करनी है। और किस तरह आप इस तरह सेहतमंद सब्जियां लेंगे। आप देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, एक छोटे छोटे से फ्रूट क्रेट हैं और कितनी मतलब हेल्दी सब्ज़ी इसके अंदर लगी हुई है। कितनी फ्रेश आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं, नीचे इतनी ही फ्रेश सब्ज़ी है। इवन कि आप ये चुकंदर देख लें, बीट रूट कितना बड़ा बल्ब है इसका, कितनी सेहतमंद है। और अभी मैंने नया बीज भी लगाया है। कुछ जो बीज मैंने अभी लगाए हैं वो अभी उग नहीं पाए, तो मैं अब बताऊंगी कि वो कौन कौन से हैं। अभी ये पालक का पौधा देखें, कितनी आप देखें ग्रीन, कितनी लश ग्रीन सेहतमंद ये पौधा है। और ये जो मूलियाँ मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ उसमें से कुछ मतलब रह गई हुई हैं, तो वो देखें आप, वाइट मूली, लाल मूली, पालक। और यकीन करिए पालक का एक पौधा अगर आप थोड़ी सी केयर करें, इतना सेहतमंद होता है कि एक दफ़ा अगर आपका दिल चाहे पकोड़े खाने को या कुछ भी, तो उसके अंदर कटिंग करके डालें तो अच्छी खासी आपको मतलब एक पौधे से भी हार्वेस्टिंग मिल जाती है। और अभी जब मैं हार्वेस्टिंग ले लेती हूँ, एक फ्रूट क्रेट खाली होता है तो उसके अंदर मैं दोबारा बीज लगा देती हूँ। ये है कि आप किचन वेस्ट के लिए दोबारा लगाएं उसके अंदर, और लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहें आप। और ये देखें कि शलजम एक फ्रूट क्रेट के अंदर कितनी एक लिमिटेड सी मिट्टी होती है और कितनी सेहतमंद आपको सारी सब्ज़ी नज़र आ रही है। तो मैं वो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ किचन वेस्ट से, वो दे दिया। और जब ये तैयार की मिट्टी तो उसकी लेयर्स बना दी। उसके अलावा आप देखें, जब अब मैंने एक दफ़ा फ्रूट ले लूँगी तो उसके बाद दोबारा जब मैं तैयार करूँगी तो उसके अंदर मैं गोबर की खाद ज़रूर डालती हूँ। तो ये देखिए शिमला मिर्च के पौधे आपको बीच में नज़र आ रहे होंगे, शिमला मिर्चें भी लगी हुई हैं। सारी मैंने बोला है कि चीज़ें एक जगह पे एक साथ नहीं हैं। ये पालक देखें कितना सेहतमंद पौधा है, इसमें से मैंने सारा खाली करके, तो ये ज़ानिया का फूल भी बीच में से पनीरी उग रही है। और ये मैंने चुकंदर साथ बीज लगाया है, बीट रूट। तो वो बड़े जो हैं बल्ब वो तो मैं निकाल लूँगी। ये शलजम देखें कितने खूबसूरत सेहतमंद हैं। यकीन करें कि बाज़ लोगों के तो ये ग्राउंड पे आप कह लें ज़मीन पे लगी हुई भी फसल इतनी अच्छी नहीं मतलब बल बने होते उनके, इतना खूबसूरत मतलब इतने सेहतमंद शलजम है। और ये चुकंदर का बीज बोया है तो अभी निकल रही है। ये लाल मूली दोबारा मैंने बोई है। और साथ में आप देखें कि तुलसी के पौधे आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, कोई पौधा हो या ना हो। तुलसी का पौधा बहुत ज़रूरी है, वो अपने घर में रखें। जन्नत का पौधा है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये बहुत बरकत वाला है। इसका आप इसके बारे में आप सर्च करें तो आपको बहुत कुछ मालूम होगा। ये हिबिस्कस के पौधे देखें, हिबिस्कस का है, साथ में ये वाइट आप कह लें कि मिनी जो है चांदनी उसका, उनके पेंदे में ही देख लें। फ्रूट क्रेट है ना, तो पालक कितनी खूबसूरत पालक के पत्ते, साथ मेथी और दूसरी तरफ भी पालक है। और आप देखेंगे यही अच्छे खासे मतलब हार्वेस्टिंग दे देंगे जब ये मुकम्मल तैयार हो जाएंगे। तो ये पार्सले आप अभी मैंने इसके अंदर जो आपको सब्जियों के नाम बताए हैं, साथ में मैंने भिंडी का नहीं बताया, ये मैंने बीज के लिए भिंडी रखी हुई है। इसमें आपको पार्सले नज़र आ रहा है, ये चुकंदर नज़र आ रही है, साथ में आपको उसका करेले की बेल नज़र आ रही है। ये देखें करेले का पौधा निकल है। अब विंटर में ये कामयाब होगा या नहीं होगा ये बात की बात है। तो अब ये देखें जो क्यारियाँ रखी हुई हैं, क्यारियों के अंदर ये बैंगन का पौधा है। देखें बैंगन मैंने इतनी एक दफ़ा हार्वेस्ट कर लिए हैं, अब ये लेगी हो गए हैं तो मैं इनकी प्रूनिंग कर दूँगी। इवन के कुछ बैंगन के पौधों पे
मिलीबग का बहुत अटैक हो गया, तो मैं इनकी प्रूनिंग अच्छे से कर दूंगी तो इंशाल्लाह दोबारा बहुत अच्छे से हो जाएंगे। सब्ज़ मिर्चों के पौधे आपको नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, और जैसे ही ज़रूरत होती है, जिस वक्त ज़रूरत होती है, सब्ज़ प्याज हो गया, सब्ज़ मिर्च हो गई, पुदीना हो गया, धनिया, तो उसी वक्त हार्वेस्टिंग की और उससे फ्रेश मतलब तैयार किया, और इतने मज़े की यकीन करें टेस्ट होता है, इतनी खूबसूरत खुशबू होती है। इसकी आरी में आप देखें पुदीना कितना अच्छा है, और कभी मार्केट के पुदीने से या किसी भी सब्ज़ी से ऐसी खुशबू नहीं आती जैसी कि आप अपने ऑर्गेनिक फुली अपने घर में जो लगाई हुई सब्ज़ी है, जिसको आप मतलब ख़ुद पानी भी दे रहे हैं, उसको फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं। ये सौंफ है, और ये भी देखें आप, और सबसे बड़ी बात देखेंगे मैंने वेस्ट चीज़ों का यूज़ किस तरह किया हुआ है। और ये सॉरी, ये देखें कि मैंने पुदीना लगाया हुआ है, सौंफ है, और सब्ज़ प्याज 3 तरीके से लगा हुआ होगा, हाफ़ कटा हुआ भी आपको नज़र आएगा। मुख्तलिफ़ बैचेज़ में लगाती हूँ। ये टायर प्लांटर देखें, तो उसके बाद ये देखें फुल जो आपके पास सब्ज़ी आती है, तो उसमें छोटे साइज़ का जो प्याज होता है उसको आप बो दें तो बहुत अच्छा आपको सब्ज़ प्याज मिलेगा, जो कि ऑमलेट, किसी दाल, किसी भी सब्ज़ी में बहुत मज़े का लगता है। वो आपको मैंने हाफ़ कटा हुआ दिखाया लगाया हुआ, उससे भी लूँगी। ये मैंने उसके बाद लगाया है, और उससे पहले जो लगाया हुआ है वो आपको नज़र आ रहा है इस टायर प्लांटर के अंदर। तो देखें कितनी सेहतमंद मतलब सब्ज़ प्याज लगी हुई है, और साथ में आप देखेंगे वर्टिकल गार्डनिंग है, बैंगन है, सब्ज़ धनिया है। ये देखिए बैंगन मतलब इतने मैंने हार्वेस्टिंग किया, बाज़ तो बेचारे अब पानी लगने से अब स्मोक भी है, और मतलब अजीब ही उनकी कंडीशन हो रही है, तो मैं इनकी प्रूनिंग करूँगी। पालक का पौधा है, सब्ज़ धनिया है, सब्ज़ प्याज है, करेले का पौधा है, बैंगन का। आप देखें कि एक टायर प्लांटर के अंदर कितनी चीज़ें लगी हुई हैं, और आपने ये ना समझें कि इनसे हार्वेस्टिंग नहीं मिलती। आपने देख लिए बैंगन कई दफ़ा हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, और आप इंशाल्लाह इसके अलावा बाकी सब्ज़ प्याज कितना अच्छा है हार्वेस्टिंग के काबिल। ये सब्ज़ आप धनिया देखें कितना खूबसूरत हेल्दी है, और ये देखें कि कितना इस जो बैंगन का पौधा है इस पे मिलीबग का बहुत अटैक हुआ है, तो इसको मैं अभी फ्री होके तो मैं इसकी प्रूनिंग कर दूँगी, इसकी कटिंग कर दूँगी फुली। तो ये डेलिया का पौधा भी है, बीज में जो बीज होते हैं मेरे पास जो मैंने सेव किए होते हैं, उसके अंदर कई सारे फूलों के भी बीज हैं। तो डेलिया हो गया, ये देखें सारे आप देखें तो कितनी चीज़ें उग रही हैं। और ये बैंगन का पौधा क्योंकि एक साइड पे लगा हुआ था, साथ में फ़ाइकस है, मेथी है, और साइडों पे मैंने इसके पुदीना भी लगाया है। और अभी आपको बता दूं तो लहसुन मेरा अब आप कह लें कि उगना शुरू नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसके जवे उसके लगा दिए हुए हैं, तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह लहसुन भी आपको नज़र आएगा, और काफ़ी जगहों पे नज़र आएगा, बहुत सेहतमंद। तो बैंगन की बहुत दफ़ा हार्वेस्टिंग लेने के बाद अब ये लास्ट लूँगी, उसके बाद प्रूनिंग कर दूँगी, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर जब दोबारा ये बैंगन का पौधा अच्छे से ग्रो होगा, और साथ में फर्टिलाइज़र देखें कि लिमिटेड सी थोड़ी सी मिट्टी है, तो फर्टिलाइज़र देना तो बनता है। ये देखिए पुदीना अब साइडों पे जो मैंने नया लगाया है फूटने लग गया है, तो बड़ा अच्छी मतलब लहसुन मैंने लगाया हुआ है, लहसुन आपको नज़र आ रहा है। तो उसके अलावा मूंगरे मैंने बीज लगाए हुए हैं कई जगहों पे, वो अभी मूंगरे शुरू नहीं हुए, मूंगरे भी इंशाल्लाह अनकरीब निकल आएंगे। सलाद पत्ता, और ये देखें कि करेले की बेलें मुख्तलिफ जगहों पे आपको नज़र आएंगी लगी हुई, और इधर पुदीना भी लगा हुआ है। इस बोगनवेलिया का पौधा है इस फ्रूट क्रेट के अंदर, तो वो देखें फूल कितने गिरे हुए हैं। तो यहीं देख लें आप कनेर का पौधा है, और फ्रूट बास्केट छोटी सी है, और उसके पैंदे में देखें कितनी अच्छी आपको पालक नज़र आ रही है, और उसके बाद ब्रोकली, और इसके अंदर भी ये बीज पनीरी बीज में फूलों की पनीरी भी उग रही है, तो जिसको मैं शिफ्ट कर दूँगी। फूल गोभी है, और ब्रोकली, फूल गोभी। आप देखें ये टायर प्लांटर्स का यूज़ देखें, और इन टायर प्लांटर के साइडों पे मैंने लहसुन लगा दिया हुआ है सारा, जो कि इंशाल्लाह अनकरीब बहुत जल्दी ग्रो करेगा, और अच्छा खासा मुझे लहसुन भी मिलेगा। और सब्ज़ लहसुन उसकी बहुत अच्छी खुशबू है, सब्ज़ प्याज, ये सारी वेजिटेबल्स आप ये देखें कि इधर मूंगरे भी, लहसुन भी, और ये बंद गोभी जिसको पत्ता गोभी बोलते हैं उसके फूल, साथ में एक तो मूली के भी निकले हुए हैं। ये सारे आप देखें तो अच्छी खासी हेल्दी ग्रोथ हो रही है। जब ये बड़े होंगे तो मुझे जगह मिलेगी तो वहाँ से कुछ पौधे निकाल के तो मैं उधर शिफ्ट कर दूँगी।
और अभी जब नस्ल निकल आएगा तो वो भी देखिएगा। अब ये जो क्यारी मैंने रूफ टॉप पे बनाई हुई है, 2 बनाई थी, एक मैंने ख़त्म करके तो वहाँ टाइप प्लांट रख दिए, तो कटिंग करवा के अब एक ये क्यारी रह गई है। तो इसके अंदर टमाटर देखें, पहले मैंने आपको पनीरी दिखाई थी जो कि मैंने दोबारा बीज लगाया था, उसको शिफ्ट करूँगी। ये उससे पहले वाले हैं, आइसबर्ग है, सलाद पत्ता है, उसके बाद साथ ये देखें आप टमाटर के बहुत ढेर सारे पौधे हैं, पालक का भी पौधा है बीच में, और इवन कि इस क्यारी के अंदर ये नीम का मेरा पौधा है। तो ये देखें पत्ते कितने, पतझड़ का मौसम है तो पत्ते गिर रहे हैं, उसका फ़ायदा ही है क्योंकि फंगस होने का मतलब डर नहीं होगा। लहसुन भी है इसके अंदर, और 2 इसके अंदर फूल गोभी के पौधे भी हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितनी ढेर मतलब मुख्तलिफ़ जगहों पे अभी मैं सामने फ्रंट पे नहीं दिखा रही। जब मैंने स्टार्ट किया था तो आपको ओवरव्यू दिया था अपने पूरे रूफटॉप गार्डन का, अभी भी दिखाती हूँ। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें लगाई हुई हैं, बीच में फूल भी हैं। फूलों का होना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि पॉलिनेटर उसी सूरत में आते हैं। तो ये देख लें शिमला मिर्च के पौधे, ये भी मैंने पुदीने की कटिंग लगा दी है उसके साथ, तो कितनी हेल्दी मतलब हो रही है। और साथ में आपने करी पत्ता देखा है, और गुलाब के फूल भी, और बड़ी अच्छी अभी अगले महीने इंशाल्लाह आप देखिएगा तो विंटर के बहुत सारे फूलों वाले पौधे भी आपको गार्डन में नज़र आएंगे। और सब्जियां भी काफ़ी बड़ी हो चुकी होंगी, तो काफ़ी हरा भरा मेरा गार्डन होगा। और डियर फ्रेंड, ये सब कुछ दिखाने का मकसद, और यकीन करें कि देखें कितना अच्छा व्यू लग रहा है, आप जुड़ें। ये मैंने छत पे रखा हुआ है, ये किनाल की छत है, बहुत प्लांट्स हैं। और आप भी एक दो से शुरू करें, वेस्ट चीज़ों का यूज़ करें। आपको सारी वेस्ट चीज़ें नज़र आ रही होंगी घर की, और किस तरह आपने तैयार करना है, मेरी वीडियो है उसके अंदर। और आप लीफ़ी वेजिटेबल से स्टार्ट करें, आप कटिंग्स लगाएं पौधों की परमानेंट की, और हर्बल प्लांट्स लगाएं जिसकी घर में किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप एक दफ़ा जुड़े, आपको खुद ब खुद एक्सपीरियंस होता जाएगा, और सबसे बढ़ के कि आप सेहतमंद भी रहेंगे, आपको बहुत खुशी महसूस होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और जो मैंने 23 अपनी वेजिटेबल्स बताई हैं जो रूफ टॉप पे लगाई हुई हैं, वो मुकम्मल उससे ज़्यादा ही आपको एक दो कोई नज़र आई होगी जो जो बीच में मैंने काउंट नहीं की। हर्बल प्लांट्स को मैंने बीच में शामिल नहीं किया, और परमानेंट प्लांट्स को, सीजनल प्लांट जो भी हैं उनको नहीं। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है जाते जाते कि गार्डनिंग की तरफ ज़रूर आएँ, थोड़े से शुरू करें, शुरू ज़रूर करें, लीफ़ी वेजिटेबल से करें। आसान से मुश्किल आपको मुश्किल नहीं लगेगा, फिर दूसरी वेजिटेबल्स की तरफ आइएगा। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और गार्डनिंग करें। थैंक यू सो मच।